व्यक्तित्व नहीं, वही राम भक्त बनकर घूम रहे हैं। जिनकी नई पीढ़ी के पास विदेश घूमने का वक्त था, आज गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो कहती थी कि हिंदू आतंकवादी है, आज वो जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार वर्तमान में देश के गरीबों को 5 लाख करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में देती है। क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया चंपत करना चाहते हैं? क्यों राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी 5 लाख करोड़ रुपया जो नरेंद्र मोदी गरीब के खाते में देते हैं, उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया निकालना चाहते हैं? अरे ये तो वो हाथ है जिसने वर्षों तक भारत की तिजोरी को साफ किया है, लेकिन अब गरीब का बेटा चौकीदार बनकर खड़ा है। भैया, गरीब का बेटा चौकीदार बनकर खड़ा है। इस बार राहुल जी का सपना 2 लाख करोड़ रुपया चंपत करने का पूरा ना हो पाएगा, क्योंकि गरीब सामने बढ़कर आएगा, कमल का बटन दबाएगा और मोदी को जिताएगा। को देखकर हिंदुस्तान स्तब्ध हो गया। किसने सोचा था हमारे जवानों का खून बहेगा पुलवामा में और कांग्रेस पार्टी देश के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी? किसने सोचा था कि राहुल गांधी के गुरु सैम पिट्रोडा कहेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान में तो ऐसी घटनाओं में लोग मरते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को दोष नहीं देना चाहिए? अरे किसने सोचा था कि कांग्रेस इतनी गई गुजरी हो जाएगी कि एक दिन हमारे शहीदों की शहादत को अपमानित करेगी? आज कांग्रेस पार्टी और महामिलावटी उनके दोस्तों से कहना चाहती हूँ कि धिक्कार है ऐसी राजनीति पर जो देश का अपमान करे और दुश्मन का साथ दे। कांग्रेस पार्टी देश की आर्मी के प्रमुख को गुंडा कहे, क्या वो कांग्रेस पार्टी स्वीकार है आपको? वो कांग्रेस पार्टी जिनके प्रवक्ता ने भारत की वायुसेना के प्रमुख की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उनको अपमानित किया, क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी मंजूर है? वो कांग्रेस पार्टी जब भारत जाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देता है तो भारत से हिसाब मांगती है, पाकिस्तान का साथ देती है। क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी मंजूर है आपको? अगर नहीं तो आज की ये सभा ने संकल्प लेने की कि जिन लोगों ने देश के शहीदों का अपमान किया, ऐसे लोगों के साथ देश खड़ा नहीं होगा। 2000 हमारे जनता जनार्दन को सुरक्षा बीमा योजना का बहुत बड़ा तोहफा मिला, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरे साथ दुबे जी खड़ी है, हमसे बोली कि सांसद जी, विधायक जी के साथ साथ दीदी थोड़ा महिला मोर्चा का भी नाम लीजिए। मैंने कहा भदोही का, बनारस का तो ये एक इतिहास रहा है, मंच चाहे जो भी हो, महिला का हम सम्मान करते हैं और महिला का सम्मान में नरेंद्र मोदी ने भदोही में गरीब परिवारों में 1,10,000 गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना का तोहफा दिया, उज्ज्वला योजना का उपहार दिया। वो गरीब बहन जो 60-70 साल इस देश में
चूल्हे के धुएं को अपने छाती में भरती रहती, लेकिन परिवार को सुख की कल्पना देती, 2 वक्त की रोटी भात अपने हाथ से पका कर देती। आज ऐसी गरीब माताएं बहनें मात्र भदोही में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं। आज वीरेंद्र सिंह जी ने मेरा सम्मान बढ़ाकर कहा कि कपड़ा मंत्रालय की ओर से विशेष भदोही में कालीन को और साथ ही हस्तशिल्प को हम सहारा और सहयोग दे पाए, लेकिन स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के लिए भदोही में गर्व करने वाली बात ये कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार 50,000 रुपया से लेके 10 लाख तक की राशि बिना अपनी जमीन गिरवी करे, बिना माँ या पत्नी के जेवर गिरवी रखे मुद्रा योजना के माध्यम से भदोही में 1 लाख नागरिकों को विविध प्रकार से मुद्रा योजना का लाभ दिया गया। आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़े होकर इस बात का भी एक बहन के नाते गर्व कर सकती हूँ कि किसान सम्मान योजना के तहत भदोही में 1 लाख पात्र किसानों के जेब में सीधा बैंक के खाते में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपया पूरे साल में देश के 12 करोड़ किसानों को देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। किसान गरीब, इनके परिवारों में जाकर अगर कोई दर्द पूछे तो वर्षों से उनको ये डर सताता कि अगर परिवार में कमाने वाला एक हो, वो बीमार पड़ जाए तो बीमारी का खर्चा उठाने की ताकत गरीब परिवार में नहीं होती, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वयं एक गरीब परिवार में जन्मे, तो गरीब परिवारों की इस चिंता को समझते हुए राष्ट्र के इतिहास में पहली बार आयुष्मान भारत के माध्यम से भदोही में 1,50,000 लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपया देने का संकल्प किया। देश में 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। आज भारत के साथ साथ भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता भी इस बात का गर्व करता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने देश में लगभग विविध विभागों के माध्यम से कई अपने योजनाओं के माध्यम से देश की गरीब जनता की पॉकेट में सीधा बैंक के खाते में 5 लाख करोड़ रुपया दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस पार्टी 5 लाख करोड़ रुपया नहीं देगी, उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया निकाल लेगी और 2 लाख करोड़ रुपया निकालकर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी भैया? कहाँ जाएगी? बेहजार हमारे जनता जनार्दन को सुरक्षा बीमा योजना का बहुत बड़ा तोहफा मिला, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरे साथ दुबे जी खड़ी है, हमसे बोली कि सांसद जी, विधायक जी के साथ साथ दीदी थोड़ा महिला मोर्चा का भी नाम लीजिए। मैंने कहा भदोही का, बनारस का तो ये एक इतिहास रहा है, मंच चाहे जो भी हो, महिला का हम सम्मान करते हैं और महिला का सम्मान में नरेंद्र मोदी ने भदोही में गरीब परिवारों में 1,10,000 गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना का तोहफा दिया, उज्ज्वला योजना का उपहार दिया। वो गरीब बहन जो 60-70 साल इस देश में चूल्हे के धुएं को अपने छाती में भरती रहती, लेकिन परिवार को सुख की कल्पना देती, 2 वक्त की रोटी भात अपने हाथ से पका
कर देती, आज ऐसी गरीब माताएं बहनें मात्र भदोही में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं।